जिन गधों ने, जिन मूर्खों ने, जिन नालायकों ने समाज को पहले बांटा था, आज उन सभी को सम्मान देने का काम यूजीसी कर रहा है। तो उन गधों को ऐसा लग रहा है, उन नालायकों को ऐसा लग रहा है, उन जातिवादियों को ऐसा लग रहा है कि यूजीसी इन्हें बांटेगा। ये अपने आप में आश्चर्यचकित बात है। जिन लोगों ने जातीय और महिलाओं में और मर्दों में फर्क करा, जो लोग दिव्यांगों को कम मांगते हैं, जो दलितों को, ओबीसी को उचित सम्मान नहीं देते, वो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कानून तो पहले से था, इसमें ओबीसी को क्यों ऐड कर दिया इन्होंने? सही मायने में तो वो उन्हें आंदोलन ये करना चाहिए, ओबीसी के खिलाफ रोड पे आना चाहिए। लेकिन उन्होंने यूजीसी को मुद्दा बना लिया। लेकिन उसमें भी ओबीसी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन दबे मुंह ले रहे हैं, क्योंकि ओबीसी के दम पे तो उनके दादा परदादा पलते आए हैं। उनका जो पेट भरते आए हैं, ओबीसी वाले भरते आए हैं, मंदिरों में चढ़ावा दिया है मोटा मोटा। आज भी सरकार बनी है तो ओबीसी के दम पे बनी है। ओबीसी को हिंदू स्थापित कर लिया, उसके दम पे सरकार बनी है। तो अगर वो स्पष्ट तो कर रहे हैं कि ओबीसी के खिलाफ हैं, लेकिन ओबीसी नहीं समझ रहा, क्योंकि ओबीसी ज्यादा भोला है। पर सवर्ण ये कह रहे हैं हमें अपराधी मान लिया गया नियमों के तहत में। देखिए नहीं, अपराधी को अपराधी माना जाएगा। आपने जो अपराध किया ही नहीं है, उस अपराध की तो कोई भी कानून सजा नहीं दे रहा आपको। और जब आपको भेदभाव करना ही नहीं है, आपको छुआछूत करना ही नहीं है, आपको महिलाओं के साथ सम्मान से बात करनी है, आप दिव्यांगजनों को सम्मान देंगे, तो आप क्यों डर रहे हैं इन कानूनों से? 302 की धारा से कत्ल करने वाला ही तो डरेगा। अरे 376 से कौन डरता है? और वो 376 का कांड करने वाला आदमी भी ये कहता है मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। मर्डर करने वाला भी ये कहता है मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। तो ये तो वही वाली बात हो गई। अपराध तो करेंगे, लेकिन सजा नहीं चाहिए। मिसयूज नहीं होगा। किस कानून का मिसयूज हो रहा है? EWS का मिसयूज हो रहा है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर सिर्फ किसी कानून का मिसयूज हो रहा है, तो EWS का हो रहा नहीं हो रहा। तो क्या अभी सम्मान नहीं मिल रहा आप लोगों को? अगर मिल रहा होता तो शायद यूजीसी ये नियम ही ना लाती। ये तो नियम लाने का मतलब है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा था, हमारे साथ छुआछूत हो रही थी, जातिवाद हो रहा था, इसलिए यूजीसी ने ये नियम बनाए। तो यूजीसी ने खुद ही साबित कर दिया कि हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो इस नियम को आने के विश्वास नहीं। आपको ये मामला तो पेंडिंग है ना। देखिए अभी कोर्ट ने स्टे लगा रखा है ना। कोर्ट कौन गया? यूजीसी गई है क्या? कोर्ट कौन गया? जो जातिवाद करते हैं, जो अगला पिछड़ा करते हैं, जो दिव्यांगों को सम्मान नहीं देते, जो महिलाओं को सम्मान नहीं देते, जो दलितों को, ओबीसीयों को सम्मान नहीं देते, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जो संविधान की प्रतियां फाड़ते हैं, जो संविधान की प्रतियों को जलाते हैं, जो संविधान को बदलने की, उखाड़ फेंकने की धमकियां देते हैं, वो लोग इसके खिलाफ। पर यह कहा जा रहा है कि ये नियम जो है समाज को बांट रहे हैं। EWS कोटे का मिसयूज जितना हो रहा है, ओबीसी के बच्चों को बिल्कुल जीरो कर दिया गया। जब भेदभाव हम है नहीं तो इसकी जरूरत क्या है? ये तो आपको यूजीसी के चेयरमैन से पूछना चाहिए। जब भेदभाव नहीं है तो आपने ये नियम क्यों बनाया? ये सवाल मुझसे नहीं बनता, यूजीसी के चेयरमैन से बनता है। आप समर्थन में आए ना। देखिए मैं बिल्कुल लागू कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला हूँ, क्योंकि मैं संविधान को अपनी आत्मा मानता हूँ, मैं अपना धर्म मानता हूँ, अपना ग्रंथ मानता हूँ, इसलिए मैं इसके समर्थन में। हिंदू बढ़ जाए इंडियन नियमों से। हिंदू, भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक पद्धति है जीने की। तो जो पद्धति है, पद्धति को बांटना और उसे समेटना तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई। धर्म अलग चीज हो गई। आप समझे, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। हिंदू धर्म है या हिंदू जीवन जीने की पद्धति है क्या? और दूसरी बात, लोगों को बांटने का काम मोहन भागवत जी ने कहा है कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं। तो ये तो मोहन भागवत जी बताएंगे कि जातियां बनाकर पंडितों ने बांटा है या इकट्ठा किया है। ये मेरा सवाल तो है नहीं, ये तो मोहन भागवत जी का। तो कहते हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से है जो कुछ चल रहा है देश में। वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? अब लोकतंत्र है। जो अपने आप को राजा कहते थे ना, आज पुलिस कर रहे हैं, चौराहे पे बैठ गए। जो अपने आप को नवाब कहते थे ना, अब ड्राइवरी कर रहे हैं दूसरों की। समझ रहे हैं आप? जो राजशाही थी ना, अब कहीं बैठ के चपरासी की नौकरी कर रहा है। अब वो वर्ण व्यवस्था नहीं है, अब लोकतंत्र चल रहा है। आड़ में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। ये मूर्खता भरी बातें हैं।
ये नालायक वाली बातें हैं। जो दिमाग में बुद्धि ना है, जो आदमी एक सुई जैसे अटक जाती है ना किसी चीज़ पर, वो अटक गई है। यहाँ कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ना तो हम, ना भारत का संविधान और ना यूजीसी के नियम। आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ये क्या है? ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद एक सोच है, किसी जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मणवाद तो आपके अंदर भी हो सकता है, ब्राह्मणवाद भैया के अंदर हो सकता है। ब्राह्मणवाद एक सोच हो सकती है, ब्राह्मणवाद एक सोच है, जाति अलग है, जाति से इसका कोई लेना देना नहीं। पर पूरा बवाल पिछड़ों को लेकर मना हुआ है, लेकिन पिछड़े इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर नहीं आए इस मुद्दे पर। नहीं, ये क्या, ये पिछड़े ही है, ये सब पिछड़े हैं, हजारों की संख्या में जो है वो ये पिछड़े। देरी नहीं हो गई है? देखिए, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के माध्यम से चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, तो उन्हें इसके समर्थन में निर्णय देना पड़ेगा। लेकिन तमाम जो बहुजन नेता कह रहे हैं इसमें खामियां हैं। मैं नहीं जानता, कि मुझे लगता है उन बहुजन नेताओं ने पढ़ा नहीं है। अगर वो बहुजन नेता पढ़ लेते तो EWS वाले कानून को भी पास नहीं होने देते। बहुजन नेता पढ़ते कहाँ हैं? बहुजन नेता तो अपने आप में विवाद है, एक अपने आप में विवाद है। बहुजन नेता पढ़ते कुछ नहीं है, बकवास करते बहुत ज्यादा। अगर स्वामी प्रसाद जी ने ना पढ़ा होता तो इसके समर्थन में थोड़ी आते, अगर हमने ना पढ़ा होता तो इसके समर्थन में थोड़ी आते। सवर्णों को क्या दिक्कत है इस कानून से? ये तो सवर्ण बताएंगे। मेरा सवाल क्लियर है कि मैं इसका समर्थन करता हूँ, मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इस छुआछूत और इस गैर बराबरी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वो उनका ये मानना है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पुरखे भेदभाव करते आए थे, महिलाओं का अपमान करते आए थे, दिव्यांगनों का अपमान करते आए थे, इसलिए हमारा DNA भी उनका ही है, तो हमें भी ये अधिकार मिलता रहना चाहिए। कहते पहले होता था, अब कहाँ होता है? किसी भी सदी भेदभाव, छुआछूत सब खत्म हो गया। आपने उनसे ये सवाल करा कि जब भेदभाव है ही नहीं, जब छुआछूत है ही नहीं, जब महिलाओं को बराबर कर दिया गया है, तो आप UGC के विरोध में क्यों है, समर्थन में क्यों नहीं? मिसयूज का डर है उनको, देखिए मिसयूज का। तो आप ये जो IPC बनी हुई है या BNS अब नया रूप आई है बनकर, आप इसको भी खत्म करा दें, क्योंकि संविधान से पहले तो, अंग्रेजों के कानून से पहले तो ब्राह्मण को कुछ भी घटना कर दे उन्हें कोई सजा नहीं मिलती थी। लागू कर देनी चाहिए मनुस्मृति। ये कोई बात थोड़ी है, ये लोकतंत्र है, और यहाँ कोई एक जातीय तंत्र नहीं चल सकता, एक धर्म तंत्र नहीं चल सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम पे तो बड़े बड़े इनाम घोषित होते हैं, गर्दन काटने के या प्राण लेने के, क्या इनकी बात मानेंगे वो लोग? ये वही विषमताकारी, वही ताकतें हैं जो इस देश के खिलाफ हैं, जो इस संविधान के खिलाफ हैं, जो इस लोकतंत्र के खिलाफ हैं, जो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो लोकतंत्र में स्थापित हो चुकी है। जो आज मुकेश गौतम यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के तुम्हारे सामने बोल रहा है, वो इस व्यवस्था के खिलाफ है कि मुकेश की जबान कैसे खुल रही है। आज जो OBC के लोग डंडा और झंडे के साथ यहाँ आए हैं, ये उससे डरे हुए हैं कि ये OBC जो कल तक हमारी गुलामी करता था, सुनिए, आज ये हमारे खिलाफ डंडे में झंडा डाल के कैसे खड़ा हो गया। मोहन यादव, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे? उनके समर्थक क्यों नहीं आ रहे? अखिलेश यादव नहीं आएंगे। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव OBC नहीं है, वो अखिलेश यादव सवर्ण है। अगर कोई उन्हें OBC समझता है तो ये उसकी मूर्खता है। उनका PDA भ्रम है, छलावा है और फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं।